गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। बच्चों, कल हमने बाल महाभारत में आपको देवव्रत जो पहला पाठ है उसको पढ़ाया था। उसमें मैंने बताया था कि राजा शांतनु का विवाह जो है गंगा से हो जाता है और गंगा से जो 8वां पुत्र होता है उसका नाम जो है देवव्रत होता है। और जब गंगा देवव्रत को राजा शांतनु के को सौंप देती है तो उसके बाद की जो कथा है वह चैप्टर 2 में, जिसका नाम है भीष्म प्रतिज्ञा, इसमें बताया गया है। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगा। 4 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा शांतनु जो है वह यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा सी सुंदरी एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराम छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया और उनके मन में उसे पत्नी बनाने की इच्छा प्रबल हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली कि मेरे पिता जो है मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। तो राजा शांतनु जो है वो केवटराज जो कि सत्यवती के पिता थे उनसे मिले। तो उन्होंने कहा, केवटराज ने, कि आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा कि जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित हो। केवटराज बोले कि आप के बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का ही पुत्र बैठेगा, इस बात का आप उसको वचन दीजिए। लेकिन केवटराज की ये जो शर्त थी वह राजा शांतनु को ठीक न लगी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट तो आए, लेकिन उनसे कुछ कह भी न सके और वह चिंता जो है उन्हें मन ही मन सताने लगी। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई दुख समाया हुआ है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा कि पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर मैं देख रहा हूँ कि आप कुछ दुखी दे रहे हैं, क्या बात है, किस बात की चिंता है? यद्यपि पहले शांतनु ने गोल गोल बातें घुमाई, लेकिन देवव्रत ने भी सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उसका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे उस केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा और सत्यवती का ही पुत्र जो है मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए। उन्होंने और दूर की सोची और बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे कर सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयास करेगा। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? तो केवटराज का प्रश्न चूंकि अप्रत्याशित था, उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे। किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने केवटराज से कहा कि मैं जीवन भर विवाह ही नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मेरे संतान ही न होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो? किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर दिया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर की 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के 2 पुत्र थे, धृतराष्ट्र। अंबिका के पुत्र का नाम था धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र का नाम था पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। तो आपको मैंने बताया कि राजा शांतनु की कितनी रानियां थी? 2 रानियां थी। एक कौन थी? गंगा, और दूसरी कौन थी? सत्यवती।
गंगा से राजा शांतनु को सिर्फ एक पुत्र था जिसका नाम देवव्रत था, लेकिन सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य, ठीक, विचित्रवीर्य की 2 रानियां थीं। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु। धृतराष्ट्र जो है वो कौरव कहलाए और पांडु जो है पांडव। तो आज हमने इस पाठ को समाप्त किया। अब अगले अंश में हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।